Hello everyone, welcome to the land of Gorkhaj. I am Sarat Mokhtan and you are watching Sarat Lama Vlogs. आज मैं आपको दार्जिलिंग शहर के बीचों बीच लेके आया हूँ। जहाँ मैं खड़ा हूँ यह है दार्जिलिंग का पुराना म्यूनिसिपल बिल्डिंग जो भारत स्वाधीन होने से पहले 1911 में बनाई गई थी। आपको ये बिल्डिंग देखकर पुराना वाइब फील हो रहा होगा। दार्जिलिंग का इतिहास बहुत पुराना रहा है, पर प्रगति का इतिहास शुरू होता है ब्रिटिश के आगमन से। अंग्रेज़ों ने हमारे देश में लगभग 200 साल तक शासन किया। इस दौरान हमारे देश से उन्होंने बहुत कुछ लेके गया होगा, लेकिन उन्होंने दार्जिलिंग को कुछ देकर ही गया। ब्रिटिशों ने दार्जिलिंग को क्या देके गया? ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन और इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के लिए शुरुआत में सड़कें बनाई। एजुकेशन, शिक्षा के लिए उन्होंने सेंट पॉल स्कूल, लॉरेटो कॉन्वेंट जैसे शैक्षणिक संस्थान बनाए। इंडस्ट्री, उद्योग में चाय का बगान, सिनकुना बगान उन्होंने ही शुरुआत की। हाँ, इसमें हमारे बुजुर्गों का खून पसीना बहा है, लेकिन संसाधन शुरुआत में उन्होंने ही जुटाया है। विश्व प्रख्यात यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन की शुरुआत भी उन्होंने की। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये चौक बाज़ार का इतिहास भी बहुत पुराना रहा है। शुरुआत में इसी चौक बाज़ार में डॉक्टर कैंपबेल द्वारा गुंदरी बाज़ार की स्थापना की थी। गुंदरी बाज़ार दार्जिलिंग का यह पुराना नाम भी है। वैसे ब्रिटिश दार्जिलिंग को दोर्जेलिंग कहते थे। गुंदरी गोरखाओं का पारंपरिक बिछौना है जो कि धान के पराली से बनाई जाती है। हमारे बुजुर्गों ने यही चौक बाज़ार से व्यापार की शुरुआत की थी और यही व्यापार का केंद्र भी था और आज भी है। अभी मैं आपको जहाँ लेके जा रहा हूँ यह भी एक अपने आप में ऐतिहासिक स्थल है। यह स्थान का इतिहास शायद अब पन्नों में ही समेट कर रह जाएगा। यह है सुमेरु मंच की सीढ़ियाँ, जहाँ पर ऊपर सुमेरु मंच हुआ करता था। इसी को पूर्वज गीतांगे डाँड़ा भी कहते थे। आज सुमेरु मंच सूना सूना सा है, किसी के इंतज़ार में है। यह वो मंच है जहाँ से दार्जिलिंग के कई पॉलिटिकल लीडरों का पॉलिटिकल कैरियर शुरू हुआ है। दार्जिलिंग के बड़े बड़े नेताओं का जन्म स्थली है ये। यही वो मंच है जहाँ से हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी जी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री ज्योति बासु जी ने भाषण दिया था। यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि यहीं से हमारी भाषिक आंदोलन भी शुरू हुई है। राजनीति समाज के उत्थान के लिए अति आवश्यक है, पर वो राजनीति होना चाहिए जिसमें सद्भाव हो। ऐसा राजनीति नहीं जिसमें भाई भाई काटमार हो और भाई भाई को नीचा दिखाए। शहर के बीचों बीच स्थित दार्जिलिंग का यह पुराना इलाका है। सामने जो बाटा का दुकान दिखाई दे रहा है, यहाँ के लोकल्स के लिए यह एक रूढ़ी चिन्ह है। चौक बाज़ार की बात करें और हम यह दीवार को भूल जाएं, शायद ऐसा मुमकिन नहीं। जो सामने आप बीचों बीच में एक बड़ा सा दीवार देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है हमरो प्यारो दार्जिलिंग। यह डेमोक्रेसी वॉल है। यहाँ पर विभिन्न राजनीतिक दलों का पोस्टर, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सांगीतिक, धार्मिक सूचनाएं चिपकाई जाती है। मोबाइल क्रांति से पहले इस दीवार का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था। यहाँ पर आज भी आप देख पा रहे हैं छोटा छोटा पोस्टर
टंगा हुआ है। वर्तमान में अभी पुराना आदमी ही कोई झांकता होगा यहाँ, लेकिन पहले 90 की दशक में यहाँ पर सड़कों में भीड़ लग जाती थी दीवारों पर चिपके सूचनाओं को पढ़ने के लिए। इस दीवार को दार्जिलिंग का सूचना पट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। चलिए आज के लिए चौक बाज़ार की कहानी शरद लामा के जुबानी यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।